नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है तुला राशि या तुला लग्न, लिब्रा साइन और लिब्रा असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 30 नवंबर, 16 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके साथ होने वाली, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 30 नवंबर, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 30 नवंबर, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 30 नवंबर, ओवरऑल एनर्जीज, 16 to 30 overall energies. Wheel of Fortune, the High Priestess, 5 of Wands, the World, Queen of Pentacles, 8 of Swords. ओके, ओवरऑल एनर्जी के लिए दूसरा डेक यूज करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 30 नवंबर, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। इंटेंसिटी, ओके। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 30 नवंबर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप जो है इस दौरान काफ़ी ज़्यादा अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के फोकस्ड रहेंगे। जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट आपके हैं, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके काम धंधे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो भी आपके लक्ष्य, टारगेट है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। कुछ प्लानिंग हो सकता है आप इस दौरान करें और उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ें। जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं उसके अचीवमेंट के लिए आप काफ़ी तेज़ी से काम करने वाले हैं। विद दिस द इंटेंसिटी कार्ड, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई भी कोताही आप अपने काम में नहीं बरतेंगे। आपने हो सकता है इन कामों के लिए, या जो भी आपके टास्क है उसके लिए एक शेड्यूल तैयार करके रखा है, और उस शेड्यूल पर आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर के, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के काम करने वाले हैं। आपके पढ़ाई लिखाई, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो सकता है। पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे लिब्रा, या वर्तमान समय में भी किसी किसी लिब्रा के लिए हो सकता है जो आपके लिए अच्छे नहीं रहे। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपके करियर, जॉब, बिजनेस इत्यादि चीज़ों से हो सकते हैं, आपके स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कुछ खराब एक्सपीरियंस आपको कुछ दिनों के अंदर हो सकता है वर्तमान में, या हो सकता है पास्ट में आपने फील किए। तो इन एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं आप जो है एक साइड करते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ, अपने कार्यों की तरफ आप फोकस करने वाले हैं। कुछ सेल्फ कंटेम्पलेशन, कुछ सेल्फ एनालिसिस, आत्म मंथन की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही आपके अंदर। आप हो सकता है किसी समस्या की, या जो भी आपके सामने जो इश्यूज है उसकी
तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन कंटिन्यू उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसको हो सकता है अपने रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आपने फेस किया था। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही लिब्रा आपके लिए। पर इन सब के बावजूद भी आप अपने कार्य के ऊपर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं। वहीं कुछ लिब्रा की एनर्जी देखी जाए, इंडिविजुअल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो आप में से कुछ लिब्रा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ है अपने लाइफ में करना, या पर्टिकुलर किसी एरिया में हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पर बंधे हुए, आप चाहते बहुत कुछ है पर आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि समय ने आपके हाथ पर बांध दिए। इस तरह की एनर्जीज आपको फील हो रही है। आपके करियर में हो सकता है ये, जॉब बिजनेस में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके स्टडी से रिलेटेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस दी 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कुछ हो सकता है पास्ट में आपकी फाइटिंग किसी के साथ हुई हो, कोई लड़ाई झगड़े, कुछ मन मुटाव, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हो, जिसको लेकर के हो सकता है स्थितियां आपके सामने ऐसी बनी हो कि आप अभी कुछ भी नहीं कर पाने की पोजीशन में आ गए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ लिब्रा ऐसे भी हैं जिनके मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। कुछ लिब्रा के लिए बोल रहा हूँ, सबके साथ नहीं होगा। ये एक वार्निंग तरह का मैसेज है यूनिवर्स की, आपको इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस से हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनके साथ आपके फाइट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स, मन मुटाव हो सकते हैं, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा एक खराब कंपटीशन जो है आप लोग के बीच में हो सकता है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लिब्रा, या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस हो सकता है। अगर आप अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस में प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन महसूस होने वाला है। सिमिलरली बिजनेस में भी हो सकता है। बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दें। इस तरह की एनर्जीज हो सकती है आपके लिए, जिसके कारण से हो सकता है आप कुछ कुछ अपने आप को बंधा हुआ या रेस्ट्रिक्टेड भी महसूस करें। स्टूडेंट है तो आपके क्लास में काफ़ी ज़्यादा आपको कंपटीशन महसूस होने वाला है। तो कंपटीशन है लिब्रा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपटीशन में भाग लीजिए, उसको फेस कीजिए, एक चैलेंज की तरह इसको स्वीकार कीजिए। पर अगर जहाँ तक कन्फ्लिक्ट्स की बात है, कुछ लड़ाई झगड़े, मन मुटाव की बात है, तो इन सब से, इन एनर्जी से आपको दूर रहना चाहिए। वहीं आप में से ज़्यादातर लिब्रा के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका समय जो है वो अब बदलने वाला है। पास्ट में हो सकता है समय जो है आपके अनुकूल नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था। आप जो चाहते थे वो चाह कर भी आप नहीं कर पा रहे थे, या जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी आप स्टेप लेना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, जो निर्णय आप लेना चाहते थे वो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके पास्ट में हो सकती है। पर अब जो है धीरे धीरे करके आपका समय जो है वो बदलना जो है वो शुरू होने वाला है विद दिस दी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। धीरे धीरे करके समय आपके कंट्रोल में आएगा लिब्रा, और आप जो है, जो भी आपकी विशेष है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके आप परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप में से ज़्यादातर लिब्रा के लिए यहाँ मुझे महसूस हो रही है। आप लोग में से कुछ लिब्रा ऐसे हो सकते हैं जो वर्ल्ड टूर में जाएं, कुछ घूमने फिरने जाएं, या अपने काम काज के सिलसिले में, जॉब में, बिजनेस में आप जो है कहीं दूर ट्रैवल करें। आपके घर वालों के साथ हो सकता है कुछ समय के लिए आपका जो है वो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए। हो सकता है कुछ समय के लिए काम के सिलसिले में आप बाहर जाएं, या कोई अगर आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टडी के लिए हो सकता है या बिजनेस के लिए हो सकता है, तो उस सिलसिले में कहीं ना कहीं आप जो है अपने लव्ड वंस को छोड़ करके या अपने घर वालों को छोड़ करके कुछ समय के लिए बाहर रहना पड़े आपको। तो कुछ फिजिकल डिस्टेंस, कुछ एक दूरियां आप लोग के बीच में आ सकती हैं। ये मेंटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल डिस्टेंस है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चला था, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं लिब्रा। आपके पार्टनर, लव रिलेशनशिप के पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आपके लाइफ पार्टनर तो वो हो सकते हैं। वहीं कुछ लिब्रा ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव एनर्जी में अपने आप को रखने वाले हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्लान्स है आपके, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इन तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं, किसी को भी नहीं कर रहे हैं। मे बी पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, कुछ कड़वी या कुछ मीठी बातें जो आपके साथ हुई है, कुछ यादें आपकी, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उन सबको साथ लेकर के आप चलने वाले हैं।
उन सब से सीखते हुए, लर्न करते हुए कहीं न कहीं आपने ये डिसाइड किया कि अपने आप को एक सीक्रेटिव एनर्जी में रखा जाए। इस सीक्रेटिव एनर्जी में हो सकता है आप जो है डिवाइन से कनेक्टेड होने का प्रयास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आप कहीं न कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है जो पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें हुई है, उनसे सीखते हुए अब जो है आप सिचुएशन को टैकल करना सीख गए हैं। सिचुएशन को, लोगों को कैसे टैकल करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, किस सिचुएशन में किस तरह का बर्ताव करना है, ये तमाम चीज़ें आप अच्छे से सीख चुके हैं और इसके कारण से आप इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप अपने मनी, पेंटिकल, फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत की और वर्तमान में भी कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ें जो अर्न कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कमा रहे हैं, जो भी अचीवमेंट आपको मिल रहा है, उन सब चीज़ को आप बिल्कुल सहेज करके रखना चाहते हैं अपने पास। आपकी जमा धन राशि हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, आपके घर परिवार वाले हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं। आप इनके साथ रहना चाहते हैं, इनके साथ आप अपनी खुशियाँ देखते हैं। अगर आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ देखते हैं। एक एकदम सेल्फलेस होकर के कहीं न कहीं आप इनसे प्रेम करते हैं अंदर ही अंदर। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा आपकी। और हो सकता है इनके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो ये अचीवमेंट आप इनके साथ मिल करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इनर वर्क भी हो सकता है आप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव भी हो सकता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है लिब्रा आपके लिए। तो लिब्रा ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए। यूनिवर्स लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 टू 30 नवंबर। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। लुक फॉर अ साइन। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है लुक फॉर अ साइन। आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं लिब्रा कि आपको कुछ साइन जो है, कुछ संकेत जो है वो यूनिवर्स के माध्यम से आपको मिलने वाला है। ये संकेत एंजल नंबर हो सकते हैं या आपके सराउंडिंग में ऐसी कुछ एक्टिविटीज, घटनाएं हो, या आपको सपने में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज या घटनाएं आपको दिखाई दे जिसको लेकर के यूनिवर्स आपको कोई एक संकेत देना चाहे। आपका इंट्यूशन भी हो सकता है आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करे, तो आपको उसको भी सुनना है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ संकेत वहाँ से यूनिवर्स के मिल सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप मेडिटेशन करें, डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास करें, चाहे जो भी मेथड हो, जो भी तरीका हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और उनके माध्यम से जो संकेत आपको मिलते हैं, जो भी साइन मिलते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उस संकेत को आपको ध्यान देते हुए उसके हिसाब से आपको चलना है। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।